जय हिंद दोस्तों। सहारा इंडिया का एक बहुत बड़ा अपडेट आया। बहुत सारे लोग बहुत वीडियो के कमेंट में कह रहे थे कि अब सहारा इंडिया का कोई अपडेट नहीं दे रहे हैं, सहारा इंडिया के बारे में कुछ बता नहीं रहे हैं। तो मैं कई बार कहा भी हूं कि सहारा इंडिया का कोई अपडेट ही नहीं आ रहा था तो मैं कहां से बताता। लेकिन अभी बहुत ही बड़ा अपडेट आया है। अब उम्मीदें जाग गई है। अब 100% आपको पैसा मिल जाएगा। बस थोड़ा सा टर्म कंडीशन फॉलो करना पड़ेगा जो सहारा इंडिया की तरफ से जो CRCS को कोर्ट ने सेंट्रल रजिस्ट्रार को कहा था कि आप पैसा सभी का भुगतान कीजिए 5,000 करोड़ रुपया। तो वो कोई व्यवस्था नहीं हो रहा था कि भाई कहाँ लोग अप्लाई करेंगे, कहाँ कंप्लेन करेंगे, कहाँ अपील करेंगे। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, लोग कंफ्यूज थे। लेकिन अब CRCS ने एक पोर्टल बना दिया है, एक पोर्टल बना दिया है जो लगभग बन के तैयार है और वहाँ सभी को आवेदन करना है। और इस पर आवेदन करने के लिए क्या टर्म कंडीशन है, क्या करना है, आपको क्या तैयारी करना है, और सारी बातें बताने जा रहा हूं। अगर इसमें से थोड़ा भी मिस्टेक आप करेंगे तो फिर आपका पैसा फंस जाएगा, आपका पैसा नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का पैसा सहारा क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड, इसके अलावा सहारियन यूनिवर्स मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, इसके अलावा हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसके अलावा स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इन चारों कंपनियों में जिनका भी पैसा है उन सभी का भुगतान हो जाएगा, उन सभी को पैसा मिल जाएगा। अब इसके लिए क्या किया गया है कि सबसे पहले क्या करेगी CRCS कि सबसे पहले सभी लोगों का आधार से नंबर लिंक होना जरूरी है और उसका वेरीफाई होगा। मतलब कि eKYC होगा। बैंक में आप देखते होंगे कि KYC कराया जाता है, आपका डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन कराया जाता है कि आप सही व्यक्ति है या नहीं है, क्योंकि पैसा तो ऑनलाइन मिलेगा, आवेदन ऑनलाइन होगा। तो ये वेरिफिकेशन करना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करिए। मैं बात तो कर ही रहा हूँ, बहुत जल्दी खत्म करूंगा इस बात को। अब मन में कोई सवाल प्रश्न आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखेंगे, सारी बातों पर चर्चा करूंगा और फिर वीडियो बनाऊंगा अगर आप कमेंट में लिखेंगे अपना सवाल। तो आपको बता दूं कि eKYC कैसे किया जाएगा। तो जिन लोगों का भी पैसा है और जिन लोगों के पास भी सहारा का पासबुक है या फिर बॉन्ड है या फिर किसी प्रकार से पैसा रखे हुए उसका कागजात उनके पास है और पैसा नहीं मिल रहा है, मतलब 2012 से अब तक जो पैसा उनका भुगतान नहीं हुआ है, उनके बीच में कभी मैच्योरिटी उनका पूरा हुआ हो, तो उनको करना क्या है कि पहले आधार नंबर में अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड कराना कंपल्सरी है। जिन लोगों का मोबाइल नंबर चालू है और उनका आधार नंबर से लिंक है उनको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन किसी व्यक्ति का है कि नंबर बदल गया है, वो आधार में रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, या फिर कोई बंदा का होता है कि चोरी हो जाता है, मोबाइल खो गया है, वो नंबर तो चेंज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन आधार से मोबाइल नंबर लिंक नहीं कराते। तो ऐसे व्यक्ति सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर अपने आधार से लिंक करा ले, क्योंकि CRCS का जो पोर्टल है जहां पर अप्लाई करेंगे सहारा इंडिया के पैसे के लिए, तो वहां पर सबसे पहले आपका आधार नंबर डाला जाएगा और आधार नंबर डालते ही आपके पास OTP जाएगा, आपके पास OTP जाएगा और उस OTP के डालने के बाद ही आगे का प्रोसेस चालू होगा। मतलब उसके बाद ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, अन्यथा आप कुछ भी नहीं कर सकते। ये इसलिए ऐसा किया गया है ताकि किसी दूसरे का पैसे के लिए दूसरा कोई अप्लाई नहीं करे, कोई गलत व्यक्ति अप्लाई नहीं करे, इसलिए ऐसी व्यवस्था की गई है। तो पहले तो eKYC होगा, तो उसमें आपको आधार में आपका मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। दूसरा डॉक्यूमेंट्स क्या है? दूसरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास पैन कार्ड होना कंपल्सरी है। किसी भी हालात में पैन कार्ड लगेगा ही लगेगा, इस बात को आप समझ लीजिए। अगर जिनके पास नहीं है, पुराने व्यक्ति है, बहुत सारे लोग जो एजेड व्यक्ति है जिनका पैसा इसमें फंसा हुआ है, उन लोगों के पास अगर पैन कार्ड नहीं है तो जल्द बनवा ले। अभी 2 दिन में ऑनलाइन अप्लाई करने से 2 दिन में पैन कार्ड बन के आ जाता है ऑनलाइन। तो पैन कार्ड जरूर अप्लाई कर लें। जरूरी नहीं कि फिजिकल पैन कार्ड ही हो, पैन नंबर से ही आपका काम चल जाएगा। इसके अलावा आपके पास एक बैंक खाता होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, जो लगभग सभी लोगों के पास होता ही है, किसी भी बैंक में होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए जो मोबाइल नंबर से लिंक हो। दूसरा क्या है, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। तीसरा क्या है कि आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। इसके अलावा सहारा का बॉन्ड हो या फिर सहारा का पासबुक हो, जो भी फंड में आपका रखा हुआ है कुछ ना कुछ कागजात आपके पास होंगे, वो आपके पास होना चाहिए। इतने कागजात के साथ आपको अप्लाई करना पड़ेगा CRCS के पोर्टल पर। यह पोर्टल बन के तैयार है और बहुत ही जल्द, आपको बता दूं कि ये 1 वीक के अंदर, 1 सप्ताह में हो या 10 दिन में हो,
ये जल्द ही लॉन्च हो जाएगा और वहां आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए होता क्या है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया मार्च में, कहा गया कि 3 महीने के अंदर ही पूरा अप्लाई कराया जाएगा, सभी का पेमेंट मिलेगा या फिर प्रोसेस चालू हो जाएगा। लोग घबरा गए कि भाई आवेदन का कुछ प्रक्रिया ही नहीं समझ में आ रहा है, कहाँ आवेदन करे, क्या करे क्या करे। तो करते करते 3 महीना लगभग हो गया, तो थोड़ा लेट सेट होता है। इसी प्रकार से ये पोर्टल बन के तैयार है। हो सकता है 1 हफ्ता में लॉन्च हो जाए, टाइम दिया गया है। हो सकता है 10 दिन भी लगे, 15 दिन भी लगे, लेकिन आपको बता दूं कि ये जुलाई में ही लॉन्च कर दिया जाएगा। मतलब ये जून चल रहा है, लास्ट जुलाई में तक ये लॉन्च कर दिया जाएगा और वहां आपको अप्लाई करना है। अब पैसा मिलना बिल्कुल आसान हो गया है, बस यही प्रोसेस है। आपको ना सहारा इंडिया के ब्रांच में जाना है, ना आपको कहीं किसी ऑफिस में अप्लाई करना है, ना ही आपको अपने एजेंट से संपर्क करना है। आप किसी भी आप नागरिक सुविधा केंद्र पे चले जाइए, साइबर कैफे पे चले जाइए, इसके अलावा CSC सेंटर पे चले जाइए, या फिर कहीं भी चले जाइए, या फिर खुद भी अगर थोड़ा आपको जानकारी है तो अपने लैपटॉप से, अपने मोबाइल से खुद भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन खुद अप्लाई करने में क्या है कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया या फिर जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है उसमें दिक्कत आ सकती है, तो आप साइबर कैफे से भी करा सकते हैं जब प्रक्रिया चालू होगा। तो ये बहुत ही आसान कर दिया गया है। आपको ये नोटिफिकेशन ये जो जारी हुआ है उसका नोटिफिकेशन भी सहारा इंडिया की तरफ से जो जारी किया गया है वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं, जो सहारा इंडिया की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये ऑफिशियल है। आपको मैं बता दूं कि जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है, कोई जानकारी आता है, तभी मैं आपको जानकारी देता हूं, इसके बारे में कुछ अपडेट करता हूं। तो ये नया अपडेट था, बहुत बड़ा अपडेट था। अब उम्मीद जाग गई है, उम्मीद जाग नहीं गई है, उम्मीद तो जाग गई थी लगभग मार्च में ही लोगों को पैसा मिलेगा, लेकिन अब पैसा मिल ही जाएगा लोगों को। अब दिक्कत नहीं आने वाली है, बस कुछ ही दिनों की बात है। तो दोस्तों आपके मन में फिर भी कोई शंका रह गया है, कोई सवाल रह गया है, कुछ पूछना हो, कुछ जानना हो, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं फिर उसका जवाब में वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। और कोई भी नया अपडेट जैसे भी फिर आता है, फिर आपको सबसे पहले जानकारी देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि जो भी अपडेट आता है तभी मैं जानकारी आपको देता हूं। या फिर आप सवाल करते हैं, मैं उसके जवाब में आपको जानकारी देता हूं। तो आप अपने सवाल करते रहिए, आपको जानकारी उपलब्ध मेरे चैनल पर होता रहेगा। इसीलिए बार बार कहता हूं कि आपको बैंकिंग से संबंधित जानकारी चाहिए, रेलवे से संबंधित जानकारी चाहिए, कानून से संबंधित जानकारी चाहिए, इसके अलावा इंश्योरेंस हो गया, लोन हो गया, बहुत सारे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं। तो इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब में वीडियो बनाता रहूंगा। और मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होता है कि आपको सारा अपडेट, सारी जानकारी मिलती रहेगी। लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।